हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट एजुकेशन पॉइंट। देखो बच्चे, कल हम क्या पढ़ रहे थे? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ रहे थे। कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप इंग्लिश नहीं बोल रहे हो। तो देखो, आज हम बाई लैंग्वेज लेके चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर, क्योंकि मेरे से जुड़े हुए बच्चे लगभग हिंदी मीडियम से थे, इसलिए मैंने हिंदी का ज़्यादा उपयोग किया। आज हम दोनों लैंग्वेज से पढ़ेंगे। तो देखो, कल तक हमने ये पढ़ रखा था क्यूब और क्यूबॉइड, इसके जो एरिया एंड वॉल्यूम है वो हमने छोड़ रखा था, और एक स्फीयर मतलब गोला। तो देखो, इन तीन के बारे में हम पहले थोड़ी सी डिटेल से इनका अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे और एक एक क्वेश्चन को सोल्व करते चलेंगे। और जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं भी आपको इंपॉर्टेंट लगवा दूंगा, साथ साथ में आपको उनको भी साथ साथ में याद रखना है। और जो आप इनके नोट्स बनाओ तो आपकी इच्छा है, नोट्स बनाते हुए आपको साथ साथ चलना है। अब देखो, मेरी बात सुनो, मैं पहले बात करता हूँ स्फीयर की। स्फीयर मतलब क्या होता है? गोला। देखो, ये मैंने आपको कल थोड़ी सी इसके बारे में बात बताई थी कि ये एक स्फीयर कैसा होता है, एक गेंद के आकार का होता है। मतलब एक गेंद एक गोलाकारी होती है ना, और एक स्फीयर के अंदर, इसके अंदर भी तो रेडियस होगी इसकी, मतलब त्रिज्या इसके अंदर भी होगी। तो इसके लिए यदि हमें इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो इसका एरिया क्या होता है? 4πr²। ठीक है। अब देखो, वॉल्यूम, आयतन, आयतन होता है 4/3πr³। ठीक है। अब देखो, इससे हमारे पास दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपके पास डायरेक्ट स्फीयर के, आपको यदि कोई भी आपको रेडियस देख के आपसे एरिया पूछ सकता है या फिर उसका वॉल्यूम पूछ सकता है। एक आपके पास होता है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का मतलब क्या होता है? अर्धगोला होता है। इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अर्धगोला बोलते हैं हेमीस्फीयर को। और हेमीस्फीयर मतलब अर्धगोला है, मतलब आधा गोला है। और यदि आधा गोला है तो इसका मैं एरिया निकालूंगा, वो भी आधा हो जाएगा। आधा करूंगा, इसमें 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 2πr²। और यदि इसका वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, तो एक अर्धगोले का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3πr³। मेरी बात समझ गए? अब देखो, ये स्फीयर के बारे में आपको इतनी सी बात ही याद रखनी है, उसके बाद में क्वेश्चन आएंगे वहाँ और इनकी बात पे हम चर्चा करेंगे। सेकंड बात देखो, स्फीयर के बाद में हमारे पास सेकंड है क्यूब। और मैं क्यूब और क्यूबॉइड दोनों को एक साथ समझा रहा हूँ। एक तरफ मैं लिख रहा हूँ क्यूब और दूसरी तरफ क्यूबॉइड लिख रहा हूँ। मतलब क्यूब मतलब क्या होता है? घन और घनाभ। ठीक है। अब देखो, आपको थोड़ी सी बात यहाँ पे ध्यान में रखते हुए चलना है कि एक क्यूब होता है ना, एक क्यूब, ये क्यूब है और ये क्यूबॉइड है। देखने में एक जैसे लगेंगे आपको। अब मेरी बात सुनो, क्यूबॉइड और क्यूब के अंदर क्या होता है? एक क्यूब के अंदर जो इसके सरफेस होते हैं, मतलब सरफेस मतलब इसकी सतह होती हैं, वो कितनी होती है? इसके अंदर 6 होती हैं, और वो स्क्वायर के आकार की होती हैं। समझ गए मेरी बात? ऐसे क्यूबॉइड के अंदर भी 6 सरफेस होती हैं, लेकिन वो किसके आकार की होती है? रेक्टेंगुलर आकार होती है, मतलब एक आयताकार होती है। तो यहां देखो, बस इतनी सी बात ही आपको याद रखनी है, और सेम ही है दोनों चीज। बात है क्यूब। अब मेरे को ये बताओ कि एक मान लो कि आपके पास स्क्वायर है, वर्ग है। वर्ग के अंदर कितनी सरफेस होती है? एक ही सरफेस होती है ना, और इसके अंदर कितनी है? 6 सरफेस। तो एक सरफेस के लिए हम यदि इसका एरिया निकालते हैं तो वो क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है। यही होता है ना। इसके अंदर आपके पास 6 सरफेस हैं, तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका एरिया हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, या 6 गुणा भुजा स्क्वायर हो जाएगा। यहां देखो क्यूबॉइड, इसके लिए वॉल्यूम और देख लो आप। और इसका वॉल्यूम क्या होता है? मतलब आयतन क्या होता है? साइड क्यूब, मतलब
भुजा क्यूब। मेरी बात समझ गए। इसके अंदर देखो आप क्यूब के अंदर, क्यूबॉइड के अंदर देखो, क्यूबॉइड के अंदर आपको 2-3 बात याद रखनी है। क्यूबॉइड का पहले देखो मैं एरिया बता रहा हूं आपको। आप देखो क्यूबॉइड के अंदर आपको चाहे टोटल सरफेस एरिया पूछे चाहे सरफेस एरिया पूछे, बात एक ही होती है दोनों के लिए। वो आपके पास क्या होता है 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। समझ गए ना? क्योंकि एक क्यूबॉइड होता है उसके अंदर लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और उसकी हाइट भी होती है। समझ गए ना? लेंथ मतलब लंबाई, ब्रेथ मतलब उसकी चौड़ाई और हाइट मतलब उसकी ऊंचाई। आप देखो क्यूबॉइड को कैसे मतलब सामान्य तरीका से कैसे समझ सकते हो। आपके घर पे रूम है और रूम के अंदर, आपके रूम के अंदर देखो उसके अंदर 4 वॉल होती है, मतलब 4 दीवार हैं। उसके बाद में उसकी छत होती है और उसका फर्श होता है। तो मतलब कितने सरफेस हो गए? 6 सरफेस हो गए ना उसमें। वो आपका क्यूबॉइड के आकार का ही है। अब मेरी बात सुनो, उसके लिए आप आराम से एक रूम का यदि आपको एरिया पूछे तो आप एक क्यूबॉइड का निकाल सकते हो। आपको ये बोलेगा एक क्यूबॉइड के आकार का एक रूम है और उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट इतनी है, तो आप उसके लिए क्या फाइंड करो? उसका एरिया फाइंड करो। तो आप आराम से 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल लगा सकते हो, जहां एल आपके पास लेंथ है, बी यहाँ ब्रेथ है और एच इसकी हाइट है। उसके बाद में देखो सेकेंड बात है इसकी वॉल्यूम की, और वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इससे आप इसका वॉल्यूम या आयतन याद कर सकते हो। अब एक बात याद रखनी है आपको, छोटी सी इसी के अंदर आप ये बात याद रखनी है कि एक क्यूबॉइड होता है ना, एक क्यूबॉइड कई बार देखो आपने क्यूबॉइड के अंदर कई बार आपने क्या देखा कि आपको एक बार कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो 10th क्लास में भी है और बहुत सारे कंपटीशन एग्जामों में भी एक क्वेश्चन आता है कि एक रूम के अंदर अधिकतम लंबाई की, अधिकतम लेंथ मतलब मैक्सिमम लेंथ की कोई भी मान लो उसके अंदर छड़ या स्टिक रखनी है आपको, समझ गए? तो उसकी अधिकतम लेंथ कितनी हो गई? तो ये क्या होती है, ये इसका क्या होता है, इसका क्यूबॉइड का क्या होता है, विकिरण के बराबर ही होता है। मान लो कि आप रूम के एक कॉर्नर से, नीचे वाले कॉर्नर से आप रूम के ऊपर वाले कॉर्नर तक कोई भी छड़ रख रहे हो ना, वो सबसे अधिकतम लंबाई की होगी उसके अंदर। और इसके लिए आपको इसका क्या फाइंड करना होगा, यहाँ इसका विकिरण फाइंड करना होगा। और वो क्या होता है इसका रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। समझ गए मेरी बात? अब देखो सेकंड नंबर बात देखो, ये आपको याद रखना है इसके लिए। सेकंड नंबर बात, कई बार आपको क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाता है कि एक कमरा है, उस कमरे की 4 वॉल मतलब उसकी चारों दीवारों का आपको एरिया फाइंड करना है। समझ गए ना? चारों। अब देखो आपको पता है कि क्यूबॉइड के अंदर जो एरिया है वो हमारे पास है 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये क्या है? ये उसका टोटल एरिया है एक क्यूबॉइड का। उसके अंदर 4 दीवार भी हैं, मतलब 4 वॉल भी हैं, उसकी छत भी है और उसकी फर्श भी है। समझ गए? आपको उसका चारों दीवारों का ही क्षेत्रफल अगला पूछ रहा है, यानी कि 4 वॉल का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसके अंदर आपको पता है कि एक जो आपका रूम है, उस रूम की जो छत है वो भी रेक्टेंगल के आकार की होगी और उसका फर्श भी कैसा होता है? आयताकार होता है। समझ गए? तो आप इस टोटल आपको ये एरिया याद है, इस एरिया में से आप यदि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है L इंटू बी, मतलब रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है L इंटू बी, और ये भी क्या हो गया L इंटू बी, तो क्या हो गया 2L इंटू बी। ये आपको इसमें से घटाना है। समझ गए? इसमें से यदि मैं इसमें से ये घटाऊंगा, मेरे पास था 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, इसमें से मेरे को लेस करना है 2L इंटू बी लेस करना है। ये घटा दूंगा तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल बचेगा, वो आप देख लेना 2L प्लस बी इंटू एच, ये बचेगा आपके पास। मेरी बात समझ गए? इसमें से घटा के देख लेना, आपके पास ये आंसर बचेंगे। मतलब एक कमरे की 4 वॉल है, मतलब एक रूम की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो 2L प्लस बी इंटू एच होता है।
समझ गए ना। देखो बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि एक कमरा है, उस पे मान लो कि उसके चारों दीवारों पर पेंट करवाना, और पेंट कराने का खर्चा इतना है, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में इतने रुपए लग रहे हैं, तो आप बताओ कि उस पर कितना खर्चा हो जाएगा। तो आपको उसके लिए उन चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। चारों दीवारों का यदि आप क्षेत्रफल निकालोगे तो एक क्यूबॉइड का जो एरिया है उसमें से आपको उसके छत और उसका फर्श का जो एरिया है वो लेस करना होगा, और ये यदि हम लेस करेंगे तो ये बचेगा। तो आप डायरेक्ट इसको याद रखो, एक मतलब एक रूम है उसके चारों वॉलों का जो एरिया है वो होता है 2L + B/H। समझ गए मेरी बात। यह आपको इसके लिए स्पेशल याद रखना है। इसके बाद देखो हम चलते हैं क्वेश्चनों पे, जो आपकी 16.1 की जो एक्सरसाइज है उसके अंदर आ जाओ। अब देखो 16.1 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ लो, उसके बाद में हम इसको सोल्व करते हैं। देखो आपके पास क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर आपको यह कहा गया है कि द मेंसुरेशन ऑफ, नहीं, क्वेश्चन फर्स्ट आपका द हाइट, ब्रेथ एंड द लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड आर द 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। मतलब आपको एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड के अंदर आपको हाइट, ब्रेथ और उसकी लेंथ दे रखी है, आपको उसका टोटल सरफेस एरिया एंड उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं चाहे उसको सरफेस एरिया बोलूं चाहे टोटल सरफेस एरिया बोलूं, मेरे पास एक ही फॉर्मूला 2L × B + B × H प्लस H × L। समझ गए ना। वो आपको लगा के उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है और उसका वॉल्यूम होता है L × B × H। ठीक है, तो देखो यदि टोटल सरफेस एरिया निकालना है मेरे को, तो मेरे पास एरिया के लिए फॉर्मूला 2L × B + B × H + H × L। यहां मेरे को H, B और L की वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। H कितना है 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, और L है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देता हूं। तो टोटल सरफेस एरिया देखो इसका 2L × B, L कितना है 12 है, इंटू B कितना 9 प्लस B 9 × 5 प्लस H × L 5 × 12 है। ठीक है, तो देखो 12 × 9 कितना हो गया 108, तो 108 प्लस 9 × 5 45 प्लस 12 × 5 60, तो ये हो गया 2। इनको आप ऐड करोगे तो ये कितना होगा 108 और 60 कितना हो गया 168 और 45 कितना हो गया 213। तो आपके पास हो गया 2 × 213, तो 426 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए। आपको यूनिट इसकी साथ में लगानी है। यह आपने इसका एरिया फाइंड कर लिया। अब देखो ऐसे ही मैं देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड करना है मेरे को, वॉल्यूम फाइंड करना है। और वॉल्यूम के अंदर देखो आप, यदि वॉल्यूम मेरे को निकालना है तो वॉल्यूम क्या होता है इसका L × B × H, यही होता है। तो L कितना है, यहां देखो L की वैल्यू कितने दे रखी है 12 है, 12 दे रखी है ना। 12 × 9 × H की वैल्यू कितनी है 5, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर लो 9 × 5, 45 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, 90 और 5 और 4 कितना हो गया 9 और 5 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गए, ऐसे आपको याद करना है। अब देखो नेक्स्ट, इसको साथ साथ में आप नोट्स बनाओ तो नोट्स बनाते रहना। सेकंड आपके पास क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। सेकंड क्वेश्चन को देखो पहले। सेकंड क्वेश्चन है द कोर्स ऑफ द 3 क्यूब्स आर 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। हैविंग दिस द क्यूब ए न्यू क्यूब इज द फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब। आपको क्या कहा है, पहले देखो क्वेश्चन के अंदर आपको कहा कि हमारे पास 3 क्यूब है और तीनों क्यूब है, उसको मिला के मेरे को एक नया क्यूब बनाना है। और उस नया क्यूब का मेरे को क्या पूछा गया है, टोटल सरफेस एरिया पूछा गया। समझ गए।
देखो पहली बात सुनो, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमारे पास 3 क्यूब है, मैंने 3 क्यूब बना लिए। इस क्यूब को सेकंड क्यूब मान लो कि ये क्यूब है, ये क्यूब और ए क्यूब और है। इस तीनों क्यूबों को मिला के मेरे को ए क्यूब बनाना है। इन तीनों क्यूब हैं, इनको मेरे को ऐड करना है और एक नया क्यूब बनेगा इनसे। मान लो कि पहले बात सुनो, ये क्यूब मान लो किसी मेटल का बना हुआ है, ये भी किसी मेटल का बना हुआ है, ये भी किसी मेटल मतलब कोई धातु का बना हुआ है। छोटे छोटे मेरे पास 3 क्यूब है। इन तीनों क्यूबों को मैं मान लो कि गर्म करके पिघला लेता हूँ। पिघलाने के बाद में मेटल एक जगह हो जाएगी कंप्लीट, और इन तीनों से मैं एक बड़ा क्यूब बना लेता हूँ। मान लो कि मैंने एक बड़ा क्यूब बना लिया, तो इस बड़े क्यूब का टोटल सरफेस एरिया मेरे को ज्ञात करना है। समझ गई, यही बात है। अब मेरे को ये देखो, इस क्यूब की, ये क्यूब है 8 मतलब ये 8 सेंटीमीटर है इसकी साइड, इसकी 6 सेंटीमीटर है और इसकी साइड है 1 सेंटीमीटर, और इन तीनों को मिलाकर एक न्यू क्यूब बनाना है, न्यू क्यूब। और इस न्यू क्यूब है, इसका मेरे को टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। तो पहले बात सुनो, हमेशा के लिए याद रखना, कोई भी मान लो कि कोई भी आपको क्यूब हो, चाहे क्यूबॉइड हो, चाहे आपके पास सिलेंडर हो, चाहे आपके पास स्फीयर हो, कोई भी हो डायग्राम या कोई भी आकृति हो, यदि उससे कोई नई आकृति बनवाई अगला, तो उसके अंदर उसके वॉल्यूम है। मान लो कि इन तीनों को मैं पिघला के बना रहा हूं और ये आकृति बना रहा हूं, तो इन तीनों का वॉल्यूम है वो इसके वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। मतलब इन तीनों का जो आयतन है वो इस क्यूब जो नई बन रही है मेरे पास आकृति, उसके बराबर होना चाहिए। बात समझ गए? क्योंकि इनके अंदर मेटल है और मेटल से पिघला के मैं बना रहा हूं, तो वो उसके वॉल्यूम में आ गया, क्योंकि इसका पूरा भाग है, ये पिघल के मैं नया क्यूब बना रहा हूं। और ये तो इन तीनों का जो आपके पास वॉल्यूम है वो इस नए वाले क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। तो देखो पहले मैं बात करता हूं क्वेश्चन के अंदर। देखो ये क्यूब है, ये 8 सेंटीमीटर का है, समझ गए? 8 सेंटीमीटर के लिए मान लो कि मैं इसका वॉल्यूम ज्ञात करता हूं, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होता है? साइड क्यूब। इसका भी साइड क्यूब ही होगा और इसका भी साइड क्यूब ही होगा। तो देखो 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू इस नए वाले क्यूब की क्या हो जाएगी? साइड का क्यूब। नए वाले के लिए भी साइड क्यूब मैंने रख दिया, ठीक है? यही आएगा ना, इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। अब यहां से देखो 8 का क्यूब कितना होता है? 512 प्लस 6 का क्यूब 216 प्लस 1 का 1 इक्वल टू साइड क्यूब। नए वाले का वॉल्यूम इक्वल में रख दिया मैंने। तो देखो इनको ऐड कर लो आप, कितना हो गया? 729 और ये हो गया आपके पास साइड क्यूब हो गया। अब मेरे को इसका क्या पूछा है मेरे को? इसका मेरे को टोटल सरफेस, नया वाला क्यूब है उसको मेरे को टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। तो मैं यहां से टोटल सरफेस एरिया क्या होता है किसी भी क्यूब का, यदि आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो वो क्या होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है? तो मैं इस क्यूब की यहां से क्या निकाल सकता हूं? साइड निकाल सकता हूं, और ये इस फॉर्मूले में रखते ही मेरे पास क्या हो जाएगा? इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो देखो यहां से क्यूब है, क्यूब इस साइड जाएगा तो वो होल रूट क्यूब में जाएगा, साइड हो गया। समझ गए ना? तो देखो आपने देखा होगा कि 9 है, 9 इंटू 9 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू साइड क्यूब का 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है ना। तो देखो ये कितनी हो गई? साइड कितनी हो गई इसकी? 9 सेंटीमीटर। ये मैंने इसकी साइड निकाल ली। अब देखो साइड के बाद में देखो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और टोटल सरफेस एरिया आपके पास वो आपको पता है कि 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। तो 6 इंटू साइड कितनी है? 9, तो 9 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, और 81 को 6 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 6 इंटू 8 कितना होता है? 48। तो ये कितना हो गया? 489 का और सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए ना? तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे
सोल्व कर सकते हो। आपको क्वेश्चन के अंदर विशेष बात ये याद रखनी है, यदि कोई भी मेटल है या कोई भी आपके पास आकृति है उसको पिघलाकर कोई नई आकृति आपके पास बनाई जाती है तो उनके वॉल्यूम होते हैं वो इक्वल होते हैं। मैं ये बोलूंगा कि मेरे पास एक मान लो कि 2 बेलन है, 2 सिलेंडर है और दोनों सिलेंडरों को मैं पिघला के, समझ गए, और एक नया सिलेंडर बनाना चाहता हूं तो उस नए सिलेंडर का एरिया भी पूछ सकता है, उसका वॉल्यूम भी पूछ सकता है। आपको सिर्फ याद यही चीज रखनी है कि यदि मैं दोनों सिलेंडरों को पिघला रहा हूं तो उन दोनों सिलेंडरों के लिए जो वॉल्यूम है ना वो इक्वल होना चाहिए उस न्यू सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर। समझ गए ना मेरी बात। और यहां से आप आराम से उसकी हाइट निकालनी है, कुछ भी निकालनी है, आप आराम से निकाल सकते हो और उसका एरिया या उसका वॉल्यूम आराम से फाइंड कर सकते हो। मेरी बात समझ गए ना आप। तो आपको ये चीज स्पेशल याद रखनी है यहाँ। इसके बाद में देखो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, उसको ध्यान से पढ़ो। देखो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, और क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसके बाद में मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूं। देखो हमारे पास क्वेश्चन है कि एक बॉक्स है वो 50 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर का एक बॉक्स है। मेक द कवर ऑफ द बॉक्स, हाउ मच क्लॉथ इज नीडेड। मतलब इस बॉक्स है, एक बॉक्स है जिसकी आपको, ये बॉक्स है आपके पास और उस बॉक्स के लिए आपको, ये बॉक्स है 50 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर का एक हमारे पास बॉक्स है। ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, इस बॉक्स के अंदर ये आपके पास बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आपको ये कारक दे रखा है कि 50 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर का बॉक्स है। तो मतलब इसके अंदर ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है। मतलब ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी क्या है, ऊंचाई है। तो आपको इसका एरिया ज्ञात करना है, इस बॉक्स का आपको क्या ज्ञात करना है, इसके अंदर एरिया ज्ञात करना है। और बॉक्स का एरिया, एरिया क्या होता है, ये बॉक्स है मान लो कि 50 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। आप कैसे ज्ञात कर सकते हो कि ये बॉक्स कैसा है। तो मैंने आपको बताया था कि यदि कोई बॉक्स है और यदि उसके अंदर लेंथ भी है, उसकी ब्रेथ भी है और उसकी हाइट भी है तो वो बॉक्स हमेशा क्यूबॉइड के आकार का होगा, क्योंकि एक क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और उसकी हाइट मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो यहां से देखो ये बॉक्स है, ये कैसा है, क्यूबॉइड का आकार का, और क्यूबॉइड का एरिया क्या होता है 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। मेरी बात समझ गए। तो यहां से देखो 2L आपको दे रखा है 50 इंटू 36 प्लस 36 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 50। यहां से मैं इसका एरिया ज्ञात कर लेता हूं और एरिया मेरे पास सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये आपको मल्टीप्लाई करके खुद को सोल्व करना है और इसके बाद में इसका एरिया आ जाएगा। आपको बस यही पूछा है कि एक बॉक्स दिया गया है और उस बॉक्स के अंदर देखो आपको साफ साफ कहा जाएगा मच क्लॉथ इज द नीडेड, मतलब कितने, उस बॉक्स को बनाने के लिए कितने क्लॉथ मतलब कपड़े की आवश्यकता होगी। मैंने ये कहा कि कोई भी चीज़ है यदि आप उसका बना रहे हो, मैंने इस बोतल के लिए कल आपको एग्जाम्पल दिया था, इस बोतल के लिए कितनी प्लास्टिक की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए मैं इसका एरिया फाइंड कर लूंगा और उस एरिया से मेरे को पता चल जाएगी इसके अंदर इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की या मीटर स्क्वायर की प्लास्टिक की आवश्यकता होगी। वैसे ही उस बॉक्स को बनाने के लिए आवश्यकता है वो आप आराम से बता सकते हो कि उसके लिए कितनी मेटल या क्लॉथ की आवश्यकता होगी। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एग्जाम आपकी नजदीक है और क्वेश्चन आपको फास्ट देखने हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको साथ साथ लगवाता रहूंगा, उनको आपको थोड़े ध्यान से देखना है। आपका 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले। क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि ईच ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब इज द 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द क्यूब इज द क्यूब ऑफ द पैरेलल टू इट्स बेस एंड द डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट। समझ गए। आपको कहा गया है कि आपके पास एक क्यूब है, वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक क्यूब है और उसको बीच में से इफ द क्यूब इज कट ऑफ द पैरेलल टू इट्स बेस, मतलब उसके आधार के पैरेलल मतलब समांतर उसको कट कर दिया जाता है। कट करने के बाद में क्या कहा गया है,
एंड डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट, तो वो दो भागों में बट जाएगा। दो भागों में बटने के बाद में आपको क्या करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट। आपको प्रत्येक पार्ट का टोटल सरफेस एरिया याद करना है। तो मेरी बात सुनो, ये मान लो कि आपके पास क्यूब है। क्वेश्चन को देख लिया आपने, क्वेश्चन में आपको साफ साफ कह रखा है, देखो पहले क्या कह रखा है ये बात देखनी है। ये क्यूब है, ये क्यूब है मेरे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का ये क्यूब है। ये बात क्वेश्चन को देखो, फर्स्ट लाइन यही है कि ये क्यूब है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, मतलब आपको एक गन दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का। अब इसको इसके बेस के, मतलब ये इसका मान लो कि ये बेस है, बेस मतलब आधार, और इस आधार के पैरेलल यदि मैं इसको कट कर देता हूं, यहां से कट करने के बाद में ये दो इक्वल पार्टों में डिवाइड हो जाएगा ना, मतलब ये इसका मान लो कि फर्स्ट पार्ट है और ये इसका क्या है, सेकंड पार्ट है, दो पार्टों में डिवाइड हो गया। दोनों पार्टों को आपको टोटल सरफेस एरिया याद करना है। अब मेरी बात सुनो, आप बोलोगे कि सर हमने इसको यहां से कट किया, ये कट करने के बाद में देखो ए क्यूब को आप यदि कट करोगे, मान लो कि मेरे पास कोई भी, ये देखो ये क्यूबॉइड के आकार का है, लेकिन यदि ये क्यूब होता और इसको मैं बीच में से यदि इसके जो इसका बेस है उससे मैं यदि इसको कट कर रहा हूं, तो ये दो इक्वल पार्टों में डिवाइड हो रहा है, और दोनों इक्वल पार्ट हैं वो किसके आकार के होंगे, क्यूबॉइड के आकार के होंगे, मतलब घनाभ के आकार के होंगे। और उस घनाभ का, उस क्यूबॉइड का आपको क्या निकालना है, एरिया याद करके बताना है। समझ गए, ए क्यूब को दो इक्वल, मतलब बेस के पैरेलल आप यदि उसको कट कर रहे हो तो ये दो इक्वल पार्ट बनेंगे, और दोनों इक्वल पार्ट किसके आकार के होंगे, एक क्यूबॉइड के आकार के होंगे, और उस क्यूबॉइड को आपका एरिया याद करना है। तो देखो पहले मेरी बात सुनो, उस क्यूबॉइड के लिए आप क्या करोगे, देखो मैं इस चीज को आपको थोड़ी सी समझाना चाहता हूं कैसे। देखो इस क्यूब के लिए आपको एरिया दे रखा है, क्यूब का एरिया कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर क्यूब का एरिया कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैं यहां से बताऊं कि क्यूब की साइड फाइंड कर सकता हूं, साइड मतलब भुजा, और मैं यदि भुजा याद करूंगा तो एरिया, क्यूब का एरिया क्या होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल टू मेरे को कितना दे रखा है, 100। ठीक है, यहां मैंने फॉर्मूला रख दिया। अब देखो यहां से मैं इसकी साइड निकाल सकता हूं, कितनी हो गई, देखो ये हो गई साइड स्क्वायर इक्वल टू 100/6। समझ गए, क्यूब के लिए यही होती है ना, क्या होती है, पहले मेरी बात सुनो, सॉरी क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ये इसका एरिया ना देके आपको इसका क्या दे रखा है, सरफेस दे रखा है। इस क्यूब का क्या दे रखा है, सरफेस दे रखा है। समझ गए, क्यूब का आपको सरफेस दे रखा है, और सरफेस, एक क्यूब का सरफेस होता है वो किसके आकार का होता है, स्क्वायर के आकार का होता है। समझ गए, क्यूब का एरिया ना देके आपको क्यूब का सरफेस दे रखा है, मतलब उसका कोई भी, मान लो कि एक क्यूब है उसके अंदर 6 सतह है, 6 सतह में से एक सतह का आपको क्षेत्रफल दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरी बात समझ रहे हो ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक, पहले भी मैंने बताई कि एक क्यूब होता है, और एक क्यूब की जो एक सतह होती है ना वो किसके आकार की होती है, स्क्वायर के आकार की होती है। बात समझ गई, तो मतलब आपको स्क्वायर का एरिया दे रखा है, और स्क्वायर का जो एरिया है वो आपको कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो आप यहां से स्क्वायर की साइड निकाल सकते हो, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है ना, तो साइड स्क्वायर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो यहां से साइड आपने निकाल ली, साइड कितनी हुई, ये स्क्वायर इस साइड जाएगा रूट, तो साइड कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई। यहां से आपने इसकी साइड याद कर ली। अब आपको पता है कि एक क्यूब है, और एक क्यूब को यदि मैं उसके बेस के पैरेलल कट कर रहा हूं, बेस के पैरेलल कट कर रहा हूं, तो मेरे पास दो इक्वल पार्ट बच रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड, दो इक्वल पार्ट बच रहे हैं। तो वो दोनों इक्वल पार्ट किसके आकार के होंगे, एक क्यूबॉइड के आकार के होंगे। और तो मेरे को उस क्यूबॉइड का क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब आपको एक छोटी सी बात यहां देखनी होगी कि यदि मैं कोई भी क्यूब है, मान लो कि आपके पास कोई भी डिब्बा है जो क्यूब के आकार का है, उसको आप ध्यान में रखते हुए उसको पैरेलल बीच में से कट करो। बीच में से कट करोगे तो देखो उसकी लेंथ में कोई चेंज हो रहा है क्या, लेंथ में चेंज हो रहा है उसके, नहीं हो रहा है।
समझ गए। उसकी चौड़ाई मतलब उसकी ब्रीथ मतलब उसकी चौड़ाई भी वही रहेगी। एक डब्बा है, उसको आप, एक बॉक्स है जो आपके पास क्यूब के आकार का है, उसको बीच में से कट कर लो, उसकी जो ब्रीथ उसकी चौड़ाई है वो भी सेम रहेगी और उसकी लेंथ है, लंबाई है, वो भी उतनी रहेगी। कट करके देख लेना। लेकिन मेरे पास देखो इतना बड़ा डब्बा है और उस डब्बे को बेस के पैरेलल में यदि कट कर रहा हूं, बेस के पैरेलल कट कर रहा हूं, तो चेंज किस में हुआ? उसकी हाइट के अंदर। मतलब उसकी हाइट है वो क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। मेरी बात समझ गए? मतलब हाइट क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी उसकी। और उसकी लंबाई और उसकी ब्रीथ मतलब उसकी लेंथ और ब्रीथ में कोई भी चेंज नहीं होगा और उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो देखो अब मेरी बात सुनो, इस क्यूबॉइड के लिए लेंथ कितनी है? लेंथ जो इसकी साइड है उतनी इसकी लेंथ है। मतलब एक क्यूब के लिए 10 सेंटीमीटर की साइड है तो वो क्यूबॉइड की लेंथ भी हो गई, वो क्यूबॉइड की ब्रीथ मतलब उसकी चौड़ाई भी हो गई और वो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? उससे आधी हो जाएगी। क्योंकि मैं पैरेलल कट कर रहा हूं तो उसकी हाइट है, वो इतना बड़ा बॉक्स था, वो हाइट के अनुसार आधा हो गया। मेरी बात समझ गए ना? ये इतनी, ये बात देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद में देखो, अब मैं आराम से इसका, यदि मैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल रहा हूं, दो इक्वल पार्ट है तो दोनों का सरफेस एरिया इक्वली होगा, तो मैं एक का निकाल लेता हूं, वही दूसरे का होगा। तो देखो एक क्यूबॉइड के लिए सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यही होता है। तो 2 एल कितना है? 10 इंटू कितना है? 10 प्लस बी कितना है? 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 10, तो हो गया 2। 10 इंटू 10 100 प्लस 50 प्लस 50, तो ये हो गया 100 50 50 200, तो ये हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप आराम से उसका टोटल सरफेस एरिया बता सकते हो, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब यहाँ से यदि मैं इस क्यूब को कट कर रहा हूँ तो इसका भी जो एरिया है वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका भी इतना ही होगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरी बात समझ गए? अब देखो आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्वेश्चन को देखो, उसके बाद में हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। क्वेश्चन में आपको साफ साफ ये दे रखा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो आप। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एक वुड है जिसकी वाइड मतलब जिसकी चौड़ाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर है और उससे एक बॉक्स बना हुआ है और उस बॉक्स की लेंथ आपको दे रखी है। ये जो लेंथ दे रखी है वो इसकी है एक्सटर्नल लेंथ है, मतलब इसकी बाहरी लेंथ है और इसकी बाहरी ब्रीथ है और इसकी बाहरी हाइट है। समझ गए मेरी बात? अब देखो आपको इसकी एक्सटर्नल लेंथ है वो कितनी दे रखी है? 146 सेंटीमीटर। ब्रीथ कितनी दे रखी है? 116 सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी है? 83 सेंटीमीटर दे रखी है। क्वेश्चन में आपको साफ साफ ये कहा गया है कि इसके इनर मतलब पेंट करना है, तो उस पेंट के लिए जो आपकी कॉस्ट है वो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितने हैं? 2 रुपये हैं। समझ गए? तो इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो कितने रुपए होगी, ये आपको याद करना है। मतलब इस बॉक्स को बनाने के लिए कितना खर्चा होगा, यही बात याद करनी है। तो पहले देखो, मैं आपको मान लो कि एक बॉक्स है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस बॉक्स के अंदर देखो, मान लो कि ये वुड से बना हुआ है, लकड़ी से निर्मित है ये बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर आपको इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ और इसकी हाइट तीनों चीज है इसके अंदर। समझ गए? और ये एक क्यूबॉइड के आकार का बॉक्स है। अब मैं आपको ये बताऊंगा, यदि जो ये बॉक्स बना हुआ है और जो जिस वुड से बना हुआ है उसकी जो वाइड मतलब उसकी चौड़ाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। तो मेरे को इसके इनर मतलब इसके अंदर पेंट करना है और अंदर पेंट करने के लिए मेरे को इसका इनर का एरिया चाहिए। और ये जो मेरे पास लेंथ ब्रेथ और इसकी हाइट है वो कौन सी? एक्सटर्नल है, मतलब बाहरी है। तो मेरे को इनर वाली लेंथ चाहिए, इनर वाली ब्रेथ चाहिए और इनर वाली हाइट चाहिए। अब मैं देखो, ये आपको एक ओपन बॉक्स दे रखा है। क्वेश्चन के अंदर जो बॉक्स है वो ओपन बॉक्स है, मतलब एक तरफ से ये खुला हुआ बॉक्स है। इसके अंदर देखो, पहले बात सुनो, यदि मैं इसकी लेंथ की बात करूंगा, लेंथ इसकी 146 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इनर वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? इनर में देखो ये 3 सेंटीमीटर, इस साइड से भी लकड़ी से 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी है और इस साइड वाली लकड़ी भी कितनी है? 3 सेंटीमीटर की है। तो ये 3 सेंटीमीटर ये और 3 सेंटीमीटर ये दोनों कम हो जाएंगी, तो इनर वाली तो यही बचेगी ना इसमें। तो इनर वाली लेंथ कितनी हो गई? एल कितनी हो गई? 146 माइनस 6
तो कितनी हो गई 140 सेंटीमीटर। बात समझ गए। मैं ब्रेथ की बात कर रहा हूं तो देखो चौड़ाई के अंदर भी क्या होगा, चौड़ाई के अंदर भी देखो 3 सेंटीमीटर इधर से चौड़ा, 3 सेंटीमीटर इधर से चौड़ा, कोई भी बॉक्स ले लेना आप और उसकी चौड़ाई देखो 3 सेंटीमीटर उस लकड़ी की चौड़ाई इधर से भी है और इधर से भी है, तो ये दोनों उसमें से लेस करोगे तब भी उसकी इनर वाली ब्रेथ बचेगी। तो उसकी इनर वाली कितनी हो गई 116 माइनस 6 सेंटीमीटर, तो कितनी हो गई 1110 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ गए। अब देखो मैं हाइट की बात कर रहा हूं। हाइट यदि ये ओपन बॉक्स है और ये टोटल आपकी ये हाइट है, तो हाइट में देखो ये तो आपकी ऐड है, लेकिन ये तो ऐड नहीं है ना। देखो यहां से तो ओपन है, यहां से तो वुड है, वो है ही नहीं इसके ऊपर, तो हाइट में यही तो वुड लगी हुई है। और ये यहां से कितनी वाइड है 3 सेंटीमीटर वाइड है, तो यही तो इसमें से लेस होगी टोटल में से। तो ये 83 आपको सेंटीमीटर इसकी बाहरी हाइट दे रखी है, तो अंदर वाली कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर कम करना आपको। तो ये मैंने 3 सेंटीमीटर कम कर दिया, कितना हो गया 80 सेंटीमीटर हो गई। ये मेरे पास इनर वाली लेंथ ब्रेथ और इसकी हाइट आ गई। मैं अंदर से इसका एरिया ज्ञात कर सकता हूं और जो एरिया की मेरे को कॉस्ट दे रखी है उस कॉस्ट से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो अब बात सुनो, आपके पास जो एक क्यूबॉइड होता है और क्यूबॉइड का जो एरिया होता है वो होता है 2l इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यही क्यूबॉइड का एरिया होता है ना। लेकिन हमारे पास आप एक घर पे है ना, अपने घर पे रूम को देखो और वो एक रूम होता है ना, वो एक क्यूबॉइड के आकार का ही होता है। उस रूम के अंदर 4 वॉल होती हैं, उसकी छत होती है और उसकी क्या होता है फर्श होता है। अब मेरे को ये बताओ यदि उस रूम के ऊपर छत नहीं है तो मेरे को ये बताओ कि छत तो कम हो गई ना। यदि छत होती, छत भी शामिल होती, तो उस रूम का जो एरिया है वो होता आपका 2l इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, यदि छत फर्श और चारों वॉल यदि शामिल होती तो। लेकिन यदि उसकी चारों वॉल का ही मैंने आपको पहले भी एरिया बताया है, वो होता है 2l प्लस बी इंटू एच, ये उस रूम के चारों वॉल का एरिया है। अब यदि उसका फर्श का भी मेरे को ऐड करना है तो फर्श का एरिया ऐड करूंगा, तो फर्श कैसा है रेक्टेंगल के आकार का है और रेक्टेंगल का एरिया को क्या होता है एल इंटू बी होता है। मेरी बात समझ गए। यही चीज देखो इस बॉक्स में है, इस बॉक्स में इसकी 4 वॉल है 1 2 3 और 4, और ये इसकी मान लो इसका फर्श है, इस पे भी छत नहीं है, तो इसके लिए आपके पास एरिया क्या हो गया ये हो गया। ठीक है, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद में आपके पास इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो देखो वॉल्यू लेंथ कितनी है 140, तो 140 प्लस ब्रेथ कितनी है 110 इंटू हाइट कितनी है इसकी 80 प्लस लेंथ कितनी है 140 इंटू 110। ठीक है, तो 2, इनको देखो मल्टीप्लाई कर लो, इनका मल्टीप्लाई कितना होता है, इनका मल्टीप्लाई कर लो 160 इंटू 80 प्लस ये कितना होगा, इनका मल्टीप्लाई कितना होगा, इनका देखो टोटल जो मल्टीप्लाई है वो डायरेक्ट आप लिख लो सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करते रहना आप आराम से, यहाँ पे हम ये टाइम खराब नहीं करेंगे मल्टीप्लाई के लिए। ये इतना इनका क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो, अब ये मेरे पास टोटल सरफेस एरिया आ गया और मेरे पास कॉस्ट क्या दे रखी है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपए पेंट के लग रहे हैं 2 रुपए लग रहे हैं। मेरी बात समझ गए ना। तो मेरे पास कितना देखो ये मेरे पास टोटल है सेंटीमीटर स्क्वायर में 1000 सेंटीमीटर के इतने लग रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर के कितने हो जाएंगे, इसमें 1000 का डिवाइड कर दूंगा तो कितने हो गए 5.54 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके लिए 2 रुपए लग रहे हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना आप, कितने रुपए हो जाएंगे टोटल आपके पास जो रुपए हो जाएंगे वो हो जाएंगे 110.80 रुपये। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखो यहां देखो ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना, पॉइंट यहां लगेगा, ये 3 0 के बाद में आप पॉइंट लगा देना, तो ये इंटू मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 110.80 रुपये हो जाएंगे टोटल। ये आपके पास इसके लिए जो टोटल कॉस्ट है वो आपकी आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप इस चैनल के साथ बने रहना, नेक्स्ट आपका कल करवाएंगे। थैंक यू।